हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं औसत एवरेज के बारे में। एवरेज क्या होता है? किसी चीज़ का एवरेज निकालना। औसत, किसी चीज़ का एवरेज यानी कि औसत निकाला। हम औसत और एवरेज को कैसे निकालेंगे? एवरेज मीन्स होता है औसत। ठीक, औसत होता है किसी भी दो संख्याओं के जो मान होता है उनका योग, और संख्या कितनी है उनकी संख्याओं से भाग देने पर हमें औसत प्राप्त होता है। ठीक है, दो संख्याओं का, मान लीजिए कि राशियों का औसत अगर पता करना है तो दी गई राशियों के योग, अगर कोई राशि है मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, तो एक तो तरीका है कि हम इनका औसत पता करना है। इनको हम ऐड कर दें, इनको ऐड करके हम औसत पता कर सकते हैं। ठीक है, इनको ऐड कर दो। अगर इनका औसत पता करना है तो इनको ऐड करके संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो हमें औसत यानी एवरेज पता चल जाएगा। तो इनको जोड़ते हैं 6 4 10 10 5 15 15 16 17 18 19 20 21 21 बटे 6। ठीक है, 3 33 3 2 6 यानी कि 2 2 3 6 2 5 10 3.5 इनका औसत हुआ। इनका औसत 3.5 इनका औसत हुआ, यानी कि संख्याओं का योग, जितनी संख्याएं दे रखी है उनकी संख्याओं का योग जोड़ देंगे और संख्या कितनी है उस संख्या से भाग दे देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें? एवरेज, औसत। औसत में होता है किसी दो जितनी संख्या है उनका बीच माध्य यानी मीन वैल्यू निकालना, उनका जो बीच का वैल्यू है वो पता करना होता है। ठीक है, औसत मतलब यही होता है, उनका बीच का औसत, उनका बीच की वैल्यू पता करना। देखिए ये 6 है, 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 2, इधर से 2, इधर से 2। ठीक है, अब बीच की संख्या कितनी है? 3 और 4। बीच की संख्या 3 और 4, दो संख्या है, बीच की संख्या 3 और 4। तो 4 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे 4 3 7 और 2, कितनी संख्या? 1 2 से डिवाइड कर देंगे तभी 3.5 हमें मिल जाएगा, तभी हमें एवरेज मिल जाएगा। इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमें एवरेज पता करना है, मान लीजिए कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, इनके बीच का एवरेज पता करना है हमें। बीच का एवरेज क्या होगा, यानी कि इनका एवरेज क्या होगा? औसत क्या होगा? ठीक है, तो औसत का मतलब होता है बीच, मीन वैल्यू। लगातार संख्या है 5 6 7 8 9, तो मीन वैल्यू। तो अगर हम देखिए पहला नियम से अगर हम जोड़ के निकालें तो जोड़ के देखिए, जोड़ के क्या होगा? औसत जोड़ के देखते हैं। 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से हम भाग देंगे तो जोड़ो 8 8 16 17 8 8 16 8 24 24 6 हो गया 30 30 और 5 35 35 बटे 5 से काट देंगे, 5 7 35 यानी कि 7 आया ना। तो हम ये ना करके हम एग्जाम में ये जोड़ और भाग ना देकर डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? हम जानते हैं कि औसत का मतलब कि मीन वैल्यू होता है बीच की संख्या। वैसे ही अगर 12 13 14 15 16 दिया हो और इसका पूछे औसत क्या होगा, इसका औसत पूछे, औसत क्या है? इन 12 13 14 15 16 का औसत क्या है? तो औसत मीन वैल्यू, देखिए मीन वैल्यू क्या है? 2 इधर से गया और 2 इधर से गया, बीच की वैल्यू मिल गई हमें 14, तो इसका औसत क्या हुआ? 14, बीच की संख्या 14। तो हमें मालूम हो गया कि 14 जो है वह क्या है? इनका औसत एवरेज है। अगर हम जोड़ के अगर 12 13 14 15 16 को जोड़ के 5 से भाग देंगे, 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे तभी हमें 14 मिल जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में भाग देना नहीं है, नहीं जोड़ना है, हमें डायरेक्ट संख्या पता करनी है कि औसत होगा क्या।
तो औसत ये बीच की संख्या 14। ठीक है, तो हम जान गए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज के दो तरीका मालूम हो गया, या तो हम जोड़कर संख्याओं से भाग देंगे, संख्याओं को जोड़कर संख्या से भाग देंगे, संख्या कितनी है उन संख्याओं के से भाग देंगे हम, तब भी हमें एवरेज मालूम हो जाएगा। और बीच की संख्या, अगर कोई सम संख्या हो, देखिए यहाँ पे एक और तरीका होता है। मान लीजिए कि 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 संख्या है। अगर विषम संख्या, अगर n यानी कि संख्याओं का मान अगर विषम हो, विषम है यानी कि विषम है, तो हमें ये बीच की संख्या एवरेज है। इसका एवरेज क्या है? 2 4 6 8 10 का औसत कितना? 6 हुआ। लेकिन अगर हम यहीं पे 11 लिख दें, यहाँ पे 2 4 6 8 10 और 12 लिख दें, तो इसका एवरेज कितना होगा हमें नहीं पता। अब एवरेज कैसे निकालेंगे हम? अगर यहाँ पे n, देखिए ये तो हुआ मतलब जब विषम होता 1 2 3 4 5, n बराबर कितना है? n 5 है, यानी कि बीच की संख्या होगी। अगर हम 2 4 6 8 10 12 कर दें 1 2 3 4 5 6, यानी कि n इज इक्वल टू 6। यह क्या है? सम हो गया ना। तो सम की स्थिति में हम इधर से 2 को हटा देंगे, इधर से 2 को हटा देंगे, बीच की दो संख्या लेंगे। बीच वाला दो संख्या 6 और 8, बीच की दो संख्या 6 प्लस 8 कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 14 बटे 2, यानी कि 2 7 14, तो 7। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? इसका एवरेज 7 हो जाएगा। तो सम संख्या वाले में बीच की दो संख्याओं को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है, हमें औसत मिल जाएगा। ठीक है, विषम संख्या वाले में जो बीच की संख्या होगी वही औसत होगा। और इसको निकालने के लिए हम ऐड करके और भाग भी दे सकते हैं, तब भी निकल जाएगा। 2 4 6 8 10 को जोड़ दें और 5 से भाग दे देंगे, तब भी 6 मिल जाएगा हमें। और बीच की संख्या से भी बीच की संख्या औसत होता है, तो n इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका औसत कितना हो जाएगा? इसका औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6। इसका औसत 6 हो जाएगा। अब चलिए, ये तरीका हुआ। आप देखिए यहाँ लिखा है n संख्याओं का औसत n + 1/2। n प्रथम n संख्याओं का औसत n + 1/2 होता है। तो देखिए होता है कि नहीं, हम देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 संख्या है, 5 संख्या दे रखी है। इसका औसत पूछ रखा है कि औसत कितना होगा। तो प्रथम कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं हैं, इसका औसत निकालना करेंगे क्या? पहले वाले और दूसरे वाले को, पहले वाले और लास्ट को हम जोड़ देंगे 5। इन 5 संख्या है 5 सूत्र से, पहला सूत्र है तो सूत्र से औसत क्या हो जाएगा? औसत इज इक्वल टू 5 में 1 जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। 5 1 6 बटे 2, 2 3 3 इसका औसत कितना हुआ? 3 औसत हुआ, 3 एवरेज औसत हुआ। यह n संख्याओं का औसत n + 1/2 होता है। और यहाँ बीच की संख्या मैंने पहले भी बताया है कि बीच की संख्या औसत होगी क्या है? जब संख्याओं का मान विषम हो, 1 2 3 4 5 ये विषम है, तो बीच की संख्या औसत हो गई। अब कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सूत्र से n संख्याओं के प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत मतलब 1 का वर्ग अगर 2 का वर्ग हो, 3 का वर्ग हो, 4 का वर्ग हो, 5 का वर्ग हो, 6 का वर्ग हो, तब क्या होगा? तब इस स्थिति में हम पहले स्क्वायर करेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे और फिर 6 से भाग देंगे, तब ना हमें मिलेगा संख्याओं के वर्गों का औसत। तब हमें संख्याओं के वर्गों का औसत मिलेगा। लेकिन हमें करना क्या है? ये सूत्र हमें याद है, n × n + 1 × 2n + 1/6, तो हम आसानी से इसका औसत निकाल सकते हैं। तो देखिए संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 लिखिए। औसत इसका क्या हो जाएगा? औसत वर्गों का औसत क्या होगा?
n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 से निकलेगा। ये कैसे निकलेगा? n का मान 6 रखेंगे और n प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, गुना अब नहीं, पहले ऐसे लिख लीजिए 6 इंटू 6 प्लस 1 और फिर यहाँ पे n की जगह पर 6 रखेंगे तो 6 दुना 12 प्लस 1 बटे 6, ये हो जाएगा 6 गुने 6 1 7 गुने 12 1 13 बटे 6, इससे ये कैंसिल हो गया। 13 91 इसका औसत 91 इसका औसत मिला। कितना? 91 इसका औसत कितना मिला हमें? 91। ठीक है, ये अगर n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, n प्राकृत संख्याएं यानी संख्याएं कितनी भी हो, डॉट 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 20 संख्याएं हो, 20 का वर्ग, तो हमें अगर 20 का वर्ग पूछे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लगातार संख्याएं हो, प्रथम संख्याएं हो। ठीक है, लगातार प्रथम n संख्याओं का औसत पूछ रहे। अगर 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग हो, तब हम इसका औसत निकालेंगे। कैसे औसत निकालेंगे? देखो 20 संख्या है तो n की जगह पर 20 रखेंगे, 20 और 20 प्लस 1 बटे 20 गुना, यहाँ पे 20 गुना 40, 20 गुना 40 12 है तो 20 गुना के 40 हो जाएगा, 40 प्लस 1 बटे 6 कर देंगे तो इसका हम औसत निकाल लेंगे। किसका? 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 के वर्ग 5 के वर्ग 6 के वर्ग डॉट 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 20 के वर्ग। तो हम इस औसत ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब देखिए औसत में जो है पूछा क्या जाता है, औसत में पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 12 14 16 18 और 20 का औसत हमें पता करना है। देखिए 12 क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हुआ 13 12 हुआ 12 14 16 18 और 20, 12 14 16 18 और 20 का औसत क्या है? औसत पूछ रखा है, औसत क्या है, तो इसको निकालने का क्या है? ठीक है, क्या है औसत? क्या है तो हम औसत निकालने का पता है कि हम इसको पहले जोड़ेंगे 12 14 16 18 और 20, 12 14 16 18 और 20 को जोड़ेंगे और संख्या कितनी 1 2 3 4 5 से हम भाग देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा। जोड़िए 6 4 10 10 और 8 10 और 8 18 10 और 8 18 19 20 का 0 बचा 2 2 2 4 5 6 7 8 80 बटे 5 यानी कि 5 का 5 5 3 8 5 से 30 16। देखिए आ गया ना 16, यानी कि हम देखते ही ये लिखने का कोई औचित्य नहीं है, यानी कि हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं। एग्जाम हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको एग्जाम में ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समय बर्बाद होगा। हम यहाँ पे औसत निकालने के लिए 20 की संख्या देखेंगे। 12 14 है, यहाँ पे 18 20 है, यानी कि 20 की संख्या 16 इसका औसत हो गया। अब इसी में देता है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। मान लीजिए कि इसमें एक और क्वेश्चन एक और टाइप आता है कि जिसमें देता है कि 5 लगातार ठीक है 5 लगातार सम संख्या, 5 लगातार सम हो या विषम हो। सम देखिए मान 5 लगातार सम संख्याओं का 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो बड़ी संख्या क्या है? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है, तो बड़ी संख्या क्या है? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना? 20 है, तो बड़ी संख्या क्या है?
तो 5 लगातार सम संख्या हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5। ये 5 लगातार सम संख्या मान लीजिए कि 5 लगातार सम संख्या है। औसत 20, औसत हमने बताया कि 20 की संख्या होती है, यानी कि मीन वैल्यू। तो मीन यहाँ पे है ना, देखो 2 इधर है 2 इधर है, बीच वाला कौन सा है, ये वाला बीच वाला है, तो औसत 20 है 20 है। अब 20 से सम संख्या 5 लगातार सम संख्या दे रखा है, तो 20 के बाद सम संख्या कौन सा आएगा, 20 के बाद 20 के बाद जो सम होता है वो कौन सा आएगा, 20 2 22, 22 के बाद 22 30 24। ठीक है, इससे इधर जाएंगे हम तो बढ़ते जाएंगे, इधर जाएंगे तो घटते जाएंगे। देखिए अब 20 के नीचे सम संख्या कौन सा है, 18 है। 18 से फिर नीचे सम संख्या कौन सा है, कौन सा संख्या है, 16 है। तो हमें दे रखा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 24। बड़ी संख्या क्या है, 24। कभी कभी ये भी पूछ लेता है